6-7 सालों से इतनी बड़ी आबादी के बीच में इतनी बड़ी झुग्गी झोपड़ी प्रशासन को नहीं दिख रही थी। इसके लिए दुर्घटना का इंतजार कर रही थी। आग लगने की वजह से प्रशासन के समझ में आया कि किस लिए लोग परेशान थे। कोई भी जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कृष्णानगर के केसरी खेड़ा इलाके में भयानक आग लगने से 250 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। घटना के दौरान सिलेंडर और बाइकों के पेट्रोल टैंक में ताबड़तोड़ धमाकों से आसपास के इलाके भी दहल उठे। आग की ऊंची ऊंची लपटें और चीख-पुकार सुनकर हर कोई सहम गया। रात के सन्नाटे में अचानक शोर शराबा सुनकर आसपास के इलाके में लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। वहीं अग्निकांड की सूचना मिलते ही मौके पर करीब 15 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां पहुंची और फिर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुट गए। बताया जा रहा है कि केसरी खेड़ा में रेलवे लाइन किनारे बसी झुग्गी बस्ती में मंगलवार देर रात बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने पहले पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 250 झुग्गी झोपड़ियों को अपनी जद में कर लिया। अग्निकांड में 250 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। वही अग्निकांड की सूचना पर सीएफओ मंगेश कुमार ने मोर्चा संभाला और आलमबाग, सरोजनी नगर, हजरतगंज पीजीआई फायर स्टेशन समेत कई स्टेशनों से दमकल कर्मी बुलाए गए। तब तक आग और भी भयावह हो चुकी थी। सिलेंडर और बाइकों के पेट्रोल टैंक में विस्फोट होने लगे और ताबड़तोड़ धमाकों से आसपास के इलाके भी दहल गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद भोर में आग पर काबू पा लिया गया। वहीं इस हादसे में सैकड़ों परिवार बेघर हो चुके हैं। अग्निकांड में उनके घर गृहस्थी के सारे सामान जल गए। ऐसे में बच्चे और महिलाओं को परेशान देख स्थानीय लोगों और पुलिस ने खाने पीने का सामान दिया है। घटना के बाद क्षेत्रीय पार्षद देवेंद्र यादव समेत कई अन्य लोग मौके पर पहुंचे और लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अभी तो मुझे क्षेत्रवासियों की तरफ से सूचना मिली कि आग लगी, तो मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। देख रहा हूँ प्रशासन कर रहा है, क्योंकि कई दिनों से क्षेत्रवासी फाटक के पास रास्ते के लिए परेशान है। आज ये आग लगने की वजह से प्रशासन के समझ में आया कि किस लिए लोग परेशान थे। अगर वो रास्ता खुल गया होता तो मुझे लगता अब तक आग में काबू पा लिया जाता। लगभग कितने बजे से आग लगी हुई है? 1-1:30 बजे से लगी। मुझे तो लगभग आधे पौन घंटे पहले सूचना मिली है। ये कौन लोग हैं जिनकी आप झुग्गी झोपड़ी थी? ये क्योंकि ओसो नगर वासी लगभग 4-5-6 सालों से लगातार प्रशासन में, नगर निगम में, थाने में सूचना देते आ रहे हैं। क्योंकि ये लोग बंधा पैसा देते थे थाने में और बिजली विभाग वालों को, तो उनकी मदद से ये सब फल फूल रहे थे। ये बता रहे हैं कि बिजली के तार से आग लगी, बड़ी लापरवाही ये बिजली विभाग की है। कोई बात नहीं। कोई भी जो आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त होता है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। 6-7 सालों से लगातार कम से कम इस कॉलोनी से 100-150 IGRS हुई होंगी। मेरे द्वारा माननीय महापौर जी को सदन में पत्र के माध्यम से सूचना दी गई और भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर देती है, बांग्लादेशियों का विरोध करती है। और 6-7 सालों से इतनी बड़ी आबादी के बीच में इतनी बड़ी झुग्गी झोपड़ी प्रशासन को नहीं दिख रही थी। इसके लिए दुर्घटना का इंतजार कर रही थी। लगभग कितनी झुग्गियां होंगी यहाँ पे जो लोग यहाँ रह रहे होंगे? मेरे अंदाजे से कम 100-150 झुग्गी झोपड़ियां होंगी और इनमें कम से कम 1000 वोट फर्जी वोट जो है वो बने हुए थे। इसी वजह से स्थानीय लोग उनकी मदद करते थे।